नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सबका उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। तो चलिए दोस्तों, नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग के साथ साथ यूपी राज्य की आज की बड़ी खबरों पर। आज उत्तर प्रदेश के किसानों, गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों और माताओं बहनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। अब उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुत ही बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं। इसमें उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत कुछ बदल जाएगा और इसी के साथ पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आज रात 12 बजे के बाद योगी आदित्यनाथ 10 नए नियम लागू करने जा रहे हैं। इन नियमों को आपने समय रहते हुए नहीं जाना तो आपका कोई भी बैंक में खाता है तो वह बंद हो सकता है। साथ ही साथ अगर आपके पास में रिक्शा है तो वह सरकार जब्त कर लेगी और इसी के साथ आपको सरकार की तरफ से जिन जिन योजनाओं का लाभ मिल रहा है उन सभी योजनाओं से आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, यानी कि आपको किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। और इतना ही नहीं, अगर आपके नाम पर जमीन है तो वह जमीन सरकार आपसे छीन लेगी। इन सब से अगर आपको बचना है तो इन नियमों को आपको जानना ही होगा। तो ये नियम क्या है, आप पर लागू होंगे या नहीं होंगे, ये जानने के लिए आपको यह वीडियो देखना होगा। सारे नियमों की जानकारी एक एक करके विस्तार से हम बताएंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले किसान हैं, आपने बैंक से कर्जा लिया है, तो आप सभी का 2 लाख रुपए तक का कर्ज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ माफ करेंगे। इसकी आधिकारिक घोषणा भी मुख्यमंत्री के द्वारा की जा चुकी है और इसके लिए केंद्र से करोड़ों रुपए का बजट भी योगी आदित्यनाथ ने पास करवा लिया है। तो आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले किसान हैं, बैंक से कर्जा लिया है, 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करवाना चाहते हैं, तो हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। आपका यह कर्ज कैसे माफ होगा, इसके बारे में हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। इसी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आने वाले रक्षाबंधन के मौके पर सभी महिलाओं को बहुत ही बड़ी सौगात देने का आज निर्णय लिया है। अब जो महिलाएं लखपति दीदी योजना के तहत जुड़ी हुई है, उन सभी को रक्षाबंधन से पहले पहले 3,000 रुपए की किस्त सीधे खाते में ट्रांसफर योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। साथ ही साथ उन महिलाओं को एक एक एलपीजी गैस सिलेंडर फ्री मिलेगा और इसी के साथ 3 नए लाभ और भी दिए जाएंगे। तो आप उत्तर प्रदेश की रहने वाली महिला है, रक्षाबंधन के मौके पर यह सारा लाभ आप लेना चाहती है, तो वीडियो में बने रहिए। यह लाभ आपको कैसे मिलने वाला है, सारी जानकारी आपको विस्तार से बताएंगे। अब पेंशन बढ़ोतरी को लेकर भी आज योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है। अब अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, आप पेंशन के लाभार्थी हैं, तो अब आपको योगी आदित्यनाथ 4,000 रुपए की पेंशन सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर करेंगे। और इतना ही नहीं, आपकी दवाई का खर्चा भी आयुष्मान कार्ड के जरिए योगी आदित्यनाथ प्रदान करेंगे। तो अगर आप बुजुर्ग हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, 4,000 रुपए की पेंशन आयुष्मान कार्ड योजना के जरिए इलाज के लिए पैसे लेना चाहते हैं, तो यह आपको कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, इसके बारे में सारी जानकारी आपको वीडियो में बताएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हमेशा ही महिलाओं और बच्चियों के लिए नई नई योजनाएं लाने का प्रयास किया है। इसी कड़ी में अब बच्चियों को लेकर योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान कर दिया है। अगर आपके घर में एक बच्ची का जन्म होगा तो योगी आदित्यनाथ की सरकार आपको 30,000 रुपए की राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर करेगी और उस बच्ची का नाम सुकन्या समृद्धि योजना के तहत लिख दिया जाएगा। बच्ची बड़ी होगी, उसकी पढ़ाई लिखाई का सारा खर्चा सरकार खुद प्रदान करेगी। तो अगर आपके घर में बच्ची है या फिर बच्ची का जन्म होता है, सारा पैसा आप लेना चाहते हैं, तो कैसे मिलेगा, इसके लिए आपको क्या करना होगा, सारी जानकारी आपको बताएंगे। साथ ही पेट्रोल, डीजल, सोना, चांदी, इनके ताजा भाव क्या है, इसकी जानकारी भी आपको बताएंगे। साथ ही आज के मौसम समाचार पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश की आज की तमाम बड़ी घोषणाओं और बड़ी खबरों के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आपको उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर के साथ। यूपी में मानसून फिर से एक्टिव है। लखनऊ, नोएडा और बरेली समेत 10 शहरों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। गाजियाबाद में रात में इतनी बारिश हुई कि सड़कों पर 2 फीट पानी भर गया। इटावा में चंबल और क्वारी नदियों का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया। यमुना नदी भी उफान पर है। इसके चलते 42 गांवों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया। 12 गांवों के मुख्य मार्गों पर पानी भर गया। सैकड़ों बीघा फसलें डूब गई हैं। मौसम विभाग ने आज 40 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी।
साथ ही नजर डालें अगली एक और बड़ी खबर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 51वें काशी दौरे पर 2 अगस्त को काशी आ रहे हैं। सेवापुरी ब्लॉक के कालिका धाम बनौली में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसी मंच से वो वाराणसी को लगभग 2200 करोड़ के प्रोजेक्ट की सौगात देंगे। इसके अलावा देश भर के 10 करोड़ से अधिक किसानों के चेहरे पर पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त भेजकर मुस्कान लाएंगे। साथ ही दाल मंडी चौधरीकरण के प्रोजेक्ट को भी हरी झंडी दिखाएंगे और उसके शिलान्यास करेंगे। साथ ही नजर डालें अगली एक और बड़ी खबर पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को तुलसी जयंती समारोह में शामिल होने पहुंच गए हैं। उन्होंने तुलसी मंदिर पहुंचकर गोस्वामी तुलसीदास की हस्तलिखित रामचरितमानस के दर्शन किए और विधिवत पूजा अर्चना की। उन्होंने संत मोरारी बापू की कथा में शिरकत की। कथा स्थल पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मौजूद रही। योगी के पहुंचने पर जय श्री राम के उद्घोष गूंजे। सोने चांदी के दाम में आज बढ़त रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 24 कैरेट सोने का दाम 721 रुपये बढ़कर 99,017 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। इससे पहले सोने का भाव 98,296 रुपये पर था। वहीं चांदी की कीमत 93 रुपये बढ़कर 1,13,400 रुपये प्रति किलो हो गई है। इससे पहले चांदी 1,13,307 रुपये पर थी। साथ ही नजर डालें अगली एक और बड़ी खबर पर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 1 अगस्त से 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि भारत रूस से हथियार और ऑयल खरीद रहा है, इसलिए उस पर जुर्माना भी लगाएंगे। ट्रंप ने दूसरी पोस्ट में कहा कि अमेरिका के साथ भारत का व्यापार घाटा बहुत ज्यादा है, इसलिए वे भारतीय सामानों पर टैरिफ लगा रहे हैं। साथ ही नजर डालें अगली एक और बड़ी खबर पर। सेना ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में लाइन ऑफ एलओसी के पास घुसपैठ की कोशिश कर रहे 2 आतंकियों को मार गिराया। इसे ऑपरेशन शिवशक्ति नाम दिया गया। आतंकियों के पास से 3 हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया। पिछले 3 दिनों में सेना का यह दूसरा एनकाउंटर है। साथ ही नजर डालें अगली एक और बड़ी खबर पर। अब ऐसी मेरी माताएं बहनें जो धुएं में अपनी आंखें जला रही हैं, यानी कि चूल्हे पर अभी तक खाना बना रही हैं, उनके पास में अभी तक गैस कनेक्शन नहीं पहुंचा है। अगर पहुंचा भी है तो वह एलपीजी गैस सिलेंडर का उपयोग नहीं कर पाती है, क्योंकि वह उनको महंगा मिल रहा है। तो इसको लेकर पीएम मोदी ने आज एक बड़ा निर्णय लिया है। अब जितनी भी महिलाएं जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से वंचित रह गई है, उनको अब फ्री में जोड़ा जाएगा और एक एलपीजी गैस सिलेंडर फ्री दिया जाएगा। जो महिलाएं आगे से जुड़ी हुई हैं, उनको भी हर महीने गैस सिलेंडर फ्री दे जाएगा और साथ ही साथ 2-2 हज़ार रुपये की राशि सब्सिडी के रूप में भी दी जाएगी।